आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है ना। और गाज़ा ऐसे ही जो बोला था इसराइल ने कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाएंगे भैया। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अभी इसराइल ने वार्निंग दी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर नॉर्थ गाज़ा चले जाओ। तो बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम आपकी ब्रेन की रिवायरिंग करेंगे। हमको पता है आपको इस समय सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो 90% सिलेबस आपको याद रहेगा, कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, मेमोरी इन्हांस हो जाएगी आपको सब कुछ। जो हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास फिर से कोर्स लेके आई हैं। आपकी भारी डिमांड के बाद हमने फिर से इस कोर्स को ओपन कर दिया, लेकिन दोस्तों लिमिटेड सीट्स है। आज या कल में ये कोर्स हम फिर से बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो भी नहीं ले पाए वो इस कोर्स को अवेल कर लें। तो यार देखो, यहां पे इजराइल ने ये वार्निंग दी है कि पहले आप देख लो, टोटल 23 लाख लोग हैं गाजा में, और इजराइल ने ये बोला है कि नॉर्थ गाजा सबके सब चले जाओ। 11 लाख लोगों को बोला है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके नॉर्थ गाजा, यहीं पे ही गाजा सिटी है, यहां पे आप लोग निकल लो। 2,75,000 राफा रीजन में रह रहे, 4,30,000 खान यूनिस रीजन में रह रहे, 3,20,000 अल बालाह रीजन में रह रहे, 7.5 लाख गाजा सिटी, सबसे ज्यादा लोग यहीं पे ही रहते। तो आप इनको हटा दीजिए, इनको, और लगभग 4,40,000 इनको, नॉर्थ गाजा। तो ये वाले एरिया में ही, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, इस वाले एरिया में, इतने एरिया में इजराइल ने बोला है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बचे हुए लोग हैं गाजा के, जो कि 11 लाख के करीब, अगर आप इनको टोटल कर दे तो 1.1 मिलियन वो इस एरिया में आ जाएं। अब पहली बात तो यह है कि इनका एरिया ही 365 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है गाजा का। दिल्ली से भी 1/4 समझ लो, दिल्ली का 25%, पॉपुलेशन 23 लाख, दुनिया का सबसे डेंस्ड पॉपुलेटेड एरिया है। खुली जेल इसको बोला जाता है, ओपन एयर प्रिजन। क्यों? क्योंकि बहुत समय से यहां पे पूरा इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, आपको परमिट लेने पड़ते हैं। यह भी एक फ्रस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा इशू रहता है। 80% से ज्यादा लोग यहां पे अनएम्प्लॉयड है, तो अगर उनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो हमास को ज्वाइन करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे तो आ ही रहे। लेबनान, हिजबुल्लाह, पूरा एक टनल नेटवर्क है, ठीक है। और यहां पे इजराइल यही बोल रहा है कि इस बार टनल नेटवर्क को खत्म कर देंगे हम। हमास ने कहा है कि सुनो यार, ये सब बेवकूफ बना रहे तुम सबको, प्रोपागेंडा है, फेक है, जहां हो वहीं रहो। तो हमास ने तो लोगों को मरवाने की पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, यूएन ने यह बोला है कि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यह नामुमकिन है कि हम इतने सारे लोगों को यहां पे रख दें, ये भूल जाइए, नहीं हो सकता ये। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, मतलब इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी यहां पे होगी। हमास को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, एक एक आतंकवादी को खत्म कर दो, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, खत्म कर दो। लेकिन हमको यह देखना होगा कि यहां पे जो सिविलियंस हैं उनको चोट ना है, क्योंकि पैलेस्तीन से भी, गाजा से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बाप जो है अपनी बेटी को खोज रहा है। एक मैंने वीडियो देखा, बाप इधर आया, बच्चों से, 2 बच्चों से बोला बेटा मैं आ रहा हूं, उड़ गए, इतने में ही बच्चे मर गए। तो हमको यह भी देखना है कि सिविलियंस इतनी जल्दी जो है, देखिए इजराइल को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। हमास कहीं नहीं जा रहा, हमास यही रहेगा, अगर वो चाहता भी है रीलोकेशन, लेकिन इजराइल ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इजराइल, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की इमेज इस समय खतरे में, और इजराइल को अपनी फोर्स दिखानी ही दिखानी है कि भाई हमने फाइट बैक किया है। एंटनी ब्लिंकन से लेकर लॉयड ऑस्टिन, सबके सब यूरोपियन यूनियन इस समय इजराइल में है, और अपनी सॉलिडेरिटी जो है वो इन्होंने जो है वो इनको पेश की है। ओके, जरूरी भी है भाई, एवरीवन इज विद इजराइल। जिस तरीके का हमास ने अटैक किया, जो भी रीजन हो, बट जो अटैक किया उसको कोई भी जस्टिफाई कैसे कर सकता है। तो जो प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें हमास को आपको कंडेम करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इनके अटैक्स को कंडेम करें। अब हमास या तो सरेंडर कर दे, जो कि ये करने नहीं वाला। अच्छा, एक और, इजराइल की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें 13 होस्टेज मारे गए हैं, 13 होस्टेजेस जो है वो मारे गए हैं, ठीक है, जो 13 बंदी थे। ये शायद एक अमेरिकन भी है, मतलब इसमें नॉन इजरायली ज्यादा है। ओके, तो यही हिसाब किताब है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। अब 24 घंटे क्यों दिए हैं? क्योंकि अब इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है। इजराइल की फोर्सेस एकदम, आप ये समझिए कि यहां पे रुकी हुई है, ठीक है, यहां पे, कि बस अब
हमको एक बार सिग्नल मिले तो हम अंदर जाएंगे और एक एक करके जो है वो लोगों को मारेंगे जो भी यहां पे आतंकी है, ताकि इस बार हमास जो है वो उठा ही ना सके, मतलब खत्म हो जाए, एकदम सांप को कुचल देंगे। लेकिन वही बात है कि इसमें कितने लोग मरेंगे या कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सिविलियन है, ये आतंकी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने तो वार्निंग प्रॉपर देगी। और आपको बता दो कि प्रॉपर ये हेवीली फोर्टिफाइड पैरामीटर है, इतना ही है गाजा, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। और पूरा ब्लॉकेड है, यहां पे ना फ्यूल है, क्योंकि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के ऊपर ये इजराइल पे निर्भर रहता है ना। और इस समय जो 64 स्कूल्स चल रहे थे, यूनाइटेड नेशन चला रहा था, वो भी तबाह हो गए, हॉस्पिटल्स भी तबाह हैं। तो भयानक मंजर, गाजा ने ऐसा कभी नहीं देखा था। हमास को कम से कम गाजा के लिए ये काम करना चाहिए था, लोगों के लिए काम करना चाहिए था। हमास अपने आप को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बताता है, लेकिन इससे लोग मरेंगे कि नहीं, आप ये बताइए। बहुत सारे हमास के लीडर तो यहां होंगे भी नहीं, वो ईरान से ही ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन मर कौन रहा है यहां पे? लोग, ठीक है ना, लोग जो आम जनता है। आतंकी अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रहा है 1500 के करीब जो आतंकी है वो मारे जा चुके हैं। हमास को तो नैतिकता के तौर पे, खैर इनसे क्या हम नैतिकता की उम्मीद करें, ये तो मतलब ये आतंकवादी कहां। हालांकि देखिए अब इसमें एक और चीज बता दूं कि आतंकवाद गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए लोग रेवोल्यूशनरी है, ये भी बात है, हमारे लिए आतंकी है। तो सच कुछ पूरा सच नहीं है। अब यहां पे इजराइल की जो सरकार है, और इजराइल अभी तो सरकार बदल गई, बेंजामिन नेतन्याहू है, लेकिन इजराइल की जो मीडिया है वो इस समय बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रही है कि भैया तुम्हारी कैसी स्ट्रैटेजी थी कि तुम इतने बड़े हमले को पता नहीं लगा पाए। हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया, इतने यहूदी मारे गए और तुम पता नहीं लगा पाए, कैसे इंसान हो तुम? तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे बेंजामिन नेतन्याहू प्रेशर में आते जाएंगे, और बेंजामिन नेतन्याहू इस समय प्रेशर में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 24 घंटे बाद, 14 अक्टूबर ही डेट थी, 3 लाख सेना पूरी यहां पे बैठी हुई है, तो 24 घंटे बाद मंजर जो है वो बर्बादी का शुरू होगा, आप देखिएगा, ठीक है। बस हम यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग हैं वो यहां पे आ जाएं। हो सकता है इजराइल और भी टाइम दे दे, ठीक है, कि थोड़ा वक्त हम और दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को बोल दे। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया है, इजराइल ने माना नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि इतने कम समय में रीलोकेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इजराइल ने बोला कि भैया देख लो, होस्टेज हैं, लोगों को पकड़ा हुआ है, हमारे ऊपर हमला है, तो इस बार हमास बचेगा नहीं। तो बेस्ट यही है। और देखिए इजराइल की फोर्सेस हम सबको पता है कि कितनी काबिल है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है दुनिया की सबसे खतरनाक डिफेंस फोर्सेस में और सबसे जबरदस्त डिफेंस फोर्सेस में आती हैं। तो जो भी होगा हम कल आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। 24 घंटे का वक्त इसीलिए ही मांगा है ताकि अब ग्राउंड ऑफेंसिव किया जा सके। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, NLP को, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।